नमस्कार। राजस्थान की राजनीति के विश्लेषण के सबसे बड़े मंच में आपका स्वागत है। यहां पर आपको राजस्थान की राजनीति पर सारे विश्लेषण सबसे पहले और सबसे गहराई से मिलेंगे। वो कहते हैं सियासत खेल है शतरंज का, लेकिन सवाल ये है कि सियासत शतरंज का खेल कैसे हो सकती है, क्योंकि शतरंज के खेल में तो फिर भी नियम होते हैं। आज के दौर की राजनीति तो नियम कायदों से काफी दूर चली गई है। राजस्थान में हो रही राजनीति को भी आप लोग बिना नियम कायदों का शतरंज का खेल कह सकते हैं। ये राजनीतिक खेल 5 सालों के लिए खेला जाना था, लेकिन बीच में ही चेक एंड मेट हो गया और फिर कांग्रेस की आला कमान ने खेल खत्म होने से बचा लिया। 3 सदस्य कमेटी बनाई और इतने भर से सचिन पायलट, जो इतने जबरदस्त रूठे हुए थे, वो मान गए। ये बात हजारों हाजमे की गोली खाने के बाद भी राजनीतिक पंडितों को रास नहीं आ रही, उन्हें पच नहीं रही। बिना शर्त आना, बिना पद के विधानसभा में बैठ जाना, विश्वास मत में सहयोग देना, इतने रूठे होने के बाद ऐसी क्या घुट्टी पिलाई आलाकमान ने कि कल तक बात नहीं कर रहे थे पायलट, वो आज गले मिलने लगे। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या वो दवाई थी जिसने पायलट का मर्ज इतना जल्दी ठीक कर दिया। गौर से देखिए राजस्थान की राजनीति को। अब आपको पायलट को दी हुई दवाई का असर दिखने लगेगा। जो पायलट विधानसभा में कहते थे हमें जिस डॉक्टर को दिखाना था हमने दिखा दिया और इलाज ले लिया, डॉक्टर रूपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इलाज अब राजस्थान की राजनीति में दिखने लगा है। और पहला असर ये हुआ कि सालों से राजस्थान की राजनीति का दिल्ली में सेतु बने हुए अविनाश पांडे को अपने पद से हटा दिया गया और अब राजस्थान प्रभारी के पद को सुशोभित करेंगे अजय माकन। इस बदलाव को छोटा बदलाव नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अब तक अविनाश पांडे ही राजस्थान के राजनीति के वो शख्स थे जिन्हें कोई भी शिकायत सबसे पहले बताई जाती थी और वो उस शिकायत का निवारण कांग्रेस आलाकमान से लेकर आते थे। इसका सीधा मतलब ये है कि दिल्ली से राजस्थान का कनेक्शन अब बदल दिया गया है। सियासत में ऐसे तूफान से पहले वाली शांति के खत्म होने का पहला संकेत समझना चाहिए। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही दिनों में केंद्रीय कांग्रेस का नेतृत्व भी बदल जाएगा। कमान सोनिया गांधी से राहुल गांधी के हाथों में आ जाएगी और फिर मालिक बदलने से जैसे चेलों की शक्तियां बदल जाती है, वैसे ही राहुल गांधी के आते ही पायलट के हाथ में सारी पावर आ जाएगी और फिर पायलट अपने सबसे अच्छे दोस्त से बहुत कुछ मांग पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सोचने वाली बात यह भी है कि क्या गहलोत इन सारी बातों को देखते रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, या फिर आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों से घावों को मरहम करने का काम करेंगे। बड़ा मसला ये है कि 3 सदस्य कमेटी में पायलट के पक्ष में ज़्यादा काम कर लिया तो गहलोत खेमे की बगावत है, कांग्रेस को और भारी पड़ जाएगी। ऐसे में पायलट और गहलोत के गले मिलने वाले पल को कितने दिनों तक कांग्रेस चला पाएगी, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ के पद जाने के बदले पायलट को क्या मिलता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब खोजने में अशोक गहलोत का कितना हाथ होता है और इस 3 सदस्य कमेटी का कितना हाथ होता है, इस पर भी राजस्थान की सियासत का भविष्य तय होगा। आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों का भरना और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदों पर नियुक्तियां ये बताएगी कि कांग्रेस अब किन को खुश कर रही है और किन को दुखी। इसी तरह से आप लोग पॉलिटिकल एनालिसिस देखने के लिए राजस्थान संवाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टीवी पर लोगों का इंटरव्यू देखकर अगर आपको भी ये महसूस होता है कि कब वो दिन आएगा जब आपका भी कोई इंटरव्यू लेगा या आप भी दिखेंगे किसी न्यूज रूम में, तो वो दिन अब दूर नहीं, या यूं कहूं कि आप भी दिख सकते हैं डिजिटल चैनल पर इंटरव्यू देते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि राजस्थान संवाद लाया है सिर्फ आपके लिए ये सुनहरा मौका।
जिसमें आप होंगे राजस्थान संवाद पर और प्रोफेशनल्स लेंगे आपका इंटरव्यू। राजस्थान संवाद है प्रदेश का सबसे पसंद किया जाने वाला डिजिटल न्यूज चैनल, जिस पर है 1,80,000 से भी ज्यादा लोग और जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी देना चाहते हैं अपना इंटरव्यू या आना चाहते हैं चैनल पर, तो आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या मेल करें नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर। आपका एक कॉल ला सकता है आपको प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल चैनल पर।